मौजूदा दौर में भारत में हर 5 में से 2 परिवार हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, मगर पहले ऐसा नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले परिवारों की संख्या पहले बेहद कम थी, क्योंकि पहले हेल्थ इंश्योरेंस के इतने विकल्प उपलब्ध ही नहीं थे जितने आज हैं। आज हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हजारों विकल्प मौजूद हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां लोगों को आसानी से इंश्योरेंस उपलब्ध करा देती हैं, वो भी लुभावने ऑफर्स के साथ। मगर कहते हैं ना कि कुछ वरदान कहीं ना कहीं अभिशाप भी बन जाते हैं, यानी सहूलियत कब समस्या बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आज इस रिपोर्ट में हम जो खुलासा करने वाले हैं वो ऐसे ही अभिशाप से जुड़ी हुई है और मध्य प्रदेश के हजारों पॉलिसी होल्डर्स इस अभिशाप से अभिशप्त हो चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का मकड़जाल कुछ इस तरह फैला है कि अकेले 2023 में ही हर महीने 200 से ज्यादा मामले बीमा लोकपाल और कंज्यूमर फोरम में पहुंचे हैं। इन्हीं मामलों को आधार बनाकर द सूत्र ने पड़ताल की और बीमा कंपनियों की जालसाजी के खिलाफ सीरीज शुरू की है, जिसकी आज आपको पहली कड़ी हम दिखा रहे हैं। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि बीमारी के नाम पर सरल और सुलभ इलाज का भरोसा दिलाकर ये इंश्योरेंस कंपनियां लोगों को पॉलिसी तो बेच देती हैं, लेकिन जब इलाज की नौबत आती है, क्लेम देने की नौबत आती है, तो ये कंपनियां बहानेबाजी करने लगती हैं और ना जाने कहां गायब हो जाती हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें इलाज की कमी से मरीज दम तक तोड़ देता है। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। हेल्थ इंश्योरेंस मौजूदा समय में हर परिवार की बड़ी जरूरत है और इसी जरूरत का फायदा उठाकर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अपना जाल फैलाती हैं और आम लोगों को इस जाल में फंसा लेती हैं और लोग क्लेम पाने के लिए यहां से वहां भटकते रह जाते हैं। द सूत्र ने मध्य प्रदेश में पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम ना मिलने के ऐसे ही मामलों की पड़ताल की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ऐसे सैकड़ों परिवार क्लेम मिलने की उम्मीद में पहले बीमा कंपनियों के चक्कर काटते रहते हैं और फिर न्याय की उम्मीद लेकर बीमा लोकपाल और कंज्यूमर फोरम में गुहार लगाते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें क्लेम के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है। कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें कंज्यूमर के पक्ष में फैसला होने के बावजूद बीमा कंपनियां क्लेम की रकम नहीं देती। इस वजह से कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं और सालों से तनाव झेलने को भी मजबूर हैं, जिनकी कहानी हम आपको अपनी खास सीरीज में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना काल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के कारोबार में आए बेतहाशा उछाल और पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम न मिलने से जुड़ी शिकायतों की। तो 2023 में बीमा लोकपाल में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से ठगे गए लोगों की 1932 शिकायतें दर्ज हुई। स्टेट कंज्यूमर फोरम की बात करें तो सालाना 600 से ज्यादा परिवाद दर्ज हो रहे हैं। हर महीने 50 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की बात करें तो यहाँ पर इन मामलों की संख्या ऊपर दिए गए मामलों से कहीं ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ठगे गए लोगों की। स्क्रीन पर जो शख्स नजर आ रहे हैं उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद शर्मा। राजेंद्र भोपाल के दुर्गेश विहार इलाके में रहते हैं। शर्मा जी ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था और क्लेम की रकम पाने के लिए बीते 12 सालों से परेशान हो रहे हैं। मैंने अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कराया था नवंबर 2012 में, अगस्त में 2 लाख की लिमिट थी। फिर मार्च 13 में मेरे को ज़रूरत पड़ी इंश्योरेंस की, क्योंकि मेरी बेटी को प्रॉब्लम हो गई तो मैंने उसको कराया, ट्रीटमेंट कराया, उसको ऑपरेशन कराना पड़ा तत्काल। उसके बाद मेरे उसमें करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन मेरे पास कुछ बिल मिस हो गए थे तो 1,12,000 का मैंने क्लेम किया कंपनी में। इसमें मेडिक्लेम स्टार हेल्थ को, स्टार हेल्थ ने मेरे को मना कर दिया कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जबकि डॉक्टर ने स्पष्ट लिखा था कि बीमारी ऐसी है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, पता नहीं चल पाता, जब ज़्यादा बढ़ जाती तभी समझ में आती है, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मान के मना कर दिया। उसके बाद से मैं कंज्यूमर फोरम में लगाया केस। 2012 से केस लगाते हुए 2023 में, जनवरी 2023 में मुझे वो मिला उसका डिसीजन कि इसको, जनवरी 23 में मुझे ये मिला डिसीजन कि मैं उसको मेरे को 1,12,000 प्लस 9% इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा दिया जाए, पर आज तक पैसा नहीं मिला। यानी बाकायदा कंपनी की नियम और शर्तें मानकर पैसा भरने के बावजूद अपने ही अधिकार के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा को बीमा कंपनी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और समाधान है कि मिल ही नहीं रहा। और तो और फरवरी 2023 में कंज्यूमर फोरम से उनके पक्ष में फैसला भी आया। इसके बावजूद कंपनी ने क्लेम की रकम का उन्हें भुगतान नहीं किया।
ये मामला सिर्फ वानगी भी। द सूत्र के पास ऐसे मामलों की लंबी फेहरिस्त है जिनका खुलासा हम अगली कड़ियों में जरूर करेंगे। अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़ों पर। 2023 में कंज्यूमर फोरम में 637 पॉलिसी होल्डर्स ने शिकायत दर्ज कराई है। बीमा लोकपाल में फिलहाल 1932 मामलों की सुनवाई चल रही है और 2023 में बीमा लोकपाल में 879 मामले तो पेंडिंग ही थे। ओवरऑल आंकड़ा देखें तो 2023 में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर ने 62,042 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 20.07% ज्यादा है। अक्टूबर 2023 में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का देश की जीडीपी में 37.01% का योगदान रहा, जबकि अक्टूबर 2022 में ये आंकड़ा 34.71% था। अब जरा सोचिए कि लोगों को अपने मकड़जाल में फंसाकर, ठगकर इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने कितनी बड़ी रकम कमाई, और जब क्लेम देने की बारी आती है तो ये कंपनियां ना जाने कहां गायब हो जाती हैं। ये सीधे तौर पर बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है और हमारी खास सीरीज की अगली कड़ियों में हम और भी बड़े खुलासे करेंगे।